वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.10। द क्वेश्चन इज स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना है कि इसमें कितने कितने हैं। तो उससे पहले थोड़ा से रूल्स को रिकैप कर लेते हैं। वैसे मैं रूल्स बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से जो हमारे रूल्स है, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसको थोड़ा से रिकैप करते हैं। ओके, तुम्हारा पहला रूल क्या था? द फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट रहेंगे वो क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट रहेंगे। सेकंड सेकंड क्या था? जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर आल्सो सिग्निफिकेंट। सो जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या था? लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो का मतलब क्या है? बिफोर नॉन जीरो आर नॉट, नॉट को मैं दूसरे लेटर से लिखता हूँ, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज ट्रेलिंग जीरो आफ्टर a decimal point are significant. ट्रेलिंग जीरो आफ्टर decimal point, sorry, okay, after a decimal point are significant. And the fifth point is trailing zero, या फिर इसको लिख सकते हैं ट्रेलिंग जीरो इन डेसिमल नंबर। ठीक है, इन डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट एंड ट्रेलिंग जीरो इन नॉन डेसिमल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है 0.007 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोला है? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे हमारा एक सिग्निफिकेंट डिजिट तो यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, तो यहाँ पे तो एक ही नॉन जीरो डिजिट है, तो इसके आगे पीछे का कोई जीरो नहीं है। ओके, लीडिंग जीरो बिफोर नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये हमारा नॉन जीरो है, इसके पहले के जितने जीरो रहेंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ये हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बी, 2.64 इंटू 10 की पावर 24 kg। ओके, तो इसमें क्या है हमारा? इसमें एक दो तीन, थ्री नॉन जीरो डिजिट है, बाकी कोई जीरो है क्या? कोई जीरो नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 3। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि ये जो है 10 की पावर में जो भी रहता है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं मानते। ठीक है, सी, सी क्या है? 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, यहीं पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं इसको C2 करके एग्जांपल लेता हूँ, 2370। मेरे पास ये 2 नंबर है, ठीक है? तो इस नंबर में मेरे पास 1, 2, 3 नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पर भी ये 1, 2, 3 नॉन ज़ीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है? अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो ज़ीरो है और यहाँ पे ये वाला ज़ीरो है, तो इसमें ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा और ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर डेसिमल नंबर है, यहाँ पे क्या हमारा ये डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर के बाद अगर ज़ीरो आता है, जो ट्रेलिंग ज़ीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं।
लेकिन ये बिना नॉन डेसिमल नंबर के आखिर में जो 0 आता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट आएँगे 4 और यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट आएँगे 3। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर डी। तो डी में क्या है 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई थिंक दिस इज ई। ओके, ये ई है, ई पहले कर लेते हैं। 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो इसमें भी ऑब्वियस सी बात है, 1 2 3 नॉन जीरो और एक जीरो जो कि दो नॉन जीरो के बीच में है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 4। डी है 6.320, यहाँ पर 1 2 3 नॉन जीरो और एक जीरो जो डेसिमल नंबर की ट्रेलिंग है, डेसिमल नंबर वाले के पीछे में आ रहा है। तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 4। तो बात करते हैं लास्ट एफ 0.0006032 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 2 3 3 हमारे पास, यहाँ पे इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं, इसको फिर से लिख लेते हैं। ओके, 0.0006032 मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 नॉन जीरो, तो 3 तो हो गए। अब हमको देखना है कि जो नॉन जीरो डिजिट के पहले होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, नॉन जीरो के जो बीच में होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।